अब जो आर्मी चीफ ने स्पीच की, उन्होंने स्पीच में अगर आप देखें तो उन्होंने इंग्लिश में खिताब किया, उन्होंने उर्दू में खिताब नहीं किया, स्पेशली जब बलूचिस्तान का वो जिक्र कर रहे थे। उनकी इस बात का मकसद ये था कि हम इंडिया तक कम से कम ये पैगाम पहुंचा दें कि इंडिया वाले सुन लें कि पाकिस्तानी रियासत किसी भी तरह से आपका ये हार्ड प्रोपेगेंडा हो या सॉफ्ट प्रोपेगेंडा हो, हमने इसको बर्दाश्त नहीं करना। और अब जो उनसे वंस एंड फॉर ऑल उनको एक शट अप कॉल दे दी गई है, कि उनको कहा गया है कि अगर आपकी फौजें हम उनसे नहीं घबराते तो ये जो बलोच दहशतगर्द आपने 1500 इकट्ठे किए, इनसे पाकिस्तानी स्टेट कैसे घबराएगी। जाफर एक्सप्रेस में वो जो 10 दहशतगर्द थे जिनकी बॉडीज कोयटा में आई, वो गुज़िश्ता एक साल में अज़हुद लापता अफराद में शामिल हुए कि आज से 2-2.5 साल पहले आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह से आप ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक कन्वेंशन होगा जिसमें आर्मी चीफ होंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे और वो बैठकर तकरीर करेंगे। और वो लोग ना सिर्फ ये कि तकरीर सुनेंगे बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। वालिद है अब्दुल गफार लांगू, उसने अपनी जो वसीयत थी उसमें लिखा था, मेरे बच्चों मेरा बदला मत लेना क्योंकि मैंने इतने पंजाबी मार दिए हैं कि मैंने अपना हिसाब पूरा कर दिया। ये गफार लांगू की वसीयत, और ये जो बात है सरफराज मुफ्ती साहब ने बताई है, वो खुद इसको जानते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट डॉक्टर फरहान विक साहब आए एक मतलब फिर हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई, अभी रिसेंटली एक स्पीच होती है आर्मी चीफ की और बड़ी दबंग स्पीच, बड़ा कम देखते हैं मौजूदा आर्मी चीफ को वो इस तरह खुल के आके स्पीच करे और जितने भी जो बलूचिस्तान का मामला हो, दूसरे मामला हो, उन पे खुल के आके वो बात करे। लेकिन इस दफा तो उन्होंने तमाम टॉपिक्स पे खुल के बात की है। कैसे देखते हैं इस स्पीच को? और बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं, और उन तनकीद करने वालों को आप कैसे देखते हैं? अच्छा गजाफी भाई, जो आर्मी चीफ ने स्पीच की अगर हम उसको देखें तो ओवरऑल ये जो स्पीच की जगह थी जहां पर ये की गई, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन था, जो कि सबसे बड़ी चीज है। मतलब आप अंदाजा करें कि आज से 2-2.5 साल पहले आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह से आप ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक कन्वेंशन होगा जिसमें आर्मी चीफ होंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे और वो बैठकर तकरीर करेंगे। और वो लोग ना सिर्फ ये कि तकरीर सुनेंगे बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। अगर जिन लोगों ने हमारे पिछले 2-2.5 साल के सूरत हाल देखी है, तो ये जो पूरा वाकया था ये अनप्रेसिडेंटेड था कि मतलब 1200 लोग हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आ रहे हैं और वो आकर यहाँ पर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तानी स्टेट की जो हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी। और देखिए हमारी रियासत अब आहिस्ता आहिस्ता ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ एंगेज कर रही है, उनको अपने साथ लेकर आ रहे हैं। अब देखिए वजीर आजम का अहम ऐलान जो है कि मीरपुर में हम एयरपोर्ट बनाएंगे क्योंकि हमारा ओवरसीज डायस्पोरा है, उसकी बहुत बड़ी जो तादाद है वो कश्मीर से है। तो ये ऐलान किया जा रहा है। फिर उनके जो प्रॉपर्टीज के मसाइल हैं उनको हल करने के मुतालिक बातचीत हो रही है, मतलब जितने भी उनके वीजा के मुतालिक मसाइल हैं उनको हल करने की बात कर रहे हैं। फिर ये जो पूरी सूरत हाल है, ये मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की एक तरह से सियासी मौत वाकया हो गई, क्योंकि वो इस वक्त जितना भी उनका एक जोर कायम था वो ओवरसीज के ऊपर कायम था, ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर इन्हिसार करके बैठे हुए थे। तो अब उनकी पूरी जो लॉबिंग है उसको स्ट्रेटेजिकली खत्म किया गया कि आप देखें कि आप तो माशाल्लाह से अब इस्लामाबाद में भी हैं कि पिछले 1-1.5 साल में उनके जो लोकल लेवल पर लोग थे पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, वो आहिस्ता आहिस्ता या तो उनको छोड़ते गए हैं या उनसे साइड पे होते गए हैं। तो इन्होंने जो एक बाकायदा एक प्लान या एक साजिश तैयार की थी, उस साजिश के 3 मोहरे थे। एक तो लोकल पॉपुलेशन जो कि पाकिस्तान के अंदर है, नंबर 2 जो रिटायर्ड फौजी हजरात हैं उनके घर वालों को, उनकी फैमिलीज को टारगेट करना, और तीसरा जो है ओवरसीज पाकिस्तानी। तो स्टेप 1 पर इनकी जो लोकल सपोर्ट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये जो फौज मुखालिफ बयानियां बनाना शुरू किया, कभी बांग्लादेश का जिक्र शुरू कर देते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। उससे जो रिटायर्ड फौजी थे उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूरी अख्तियार की। और अब जो है ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि इनकी आखिरी स्ट्रेंथ का एक किला रह गए हैं, इंशाल्लाह अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि वो डेसिमेट होता जा रहा है, कि अमेरिका से इनके लोग इधर आ रहे हैं पाकिस्तान में, इधर आकर वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को समझ आनी शुरू हो गई है। तो अब जब आर्मी चीफ उधर जाकर तकरीर करते हैं तो आप अंदाजा करेंगे इनके अंदर जो एक चुभन होगी वो किस कदर हाई लेवल की होगी, और वो फिर हमें सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक तो ये जो ओवरसीज के साथ हुआ है, इसको डीजीएसआई से जो पहले मुलाकात हुई थी 2-3 डॉक्टर से ओवरसीज, तो उससे भी मिलाया जा सकता है कि वो आए थे, उससे बाद उनको बताया गया, समझाया गया, उन्होंने ओवरसीज जो लोग हैं उनको कन्विंस किया और फिर ये सब कुछ हुआ। नहीं नहीं कजाफी भाई, उनका ताल्लुक तो सिर्फ अमेरिका में है ना, और अमेरिका में भी सिर्फ जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके साथ, ठीक है, तो वो एक सेपरेट मामला है।
यहाँ हुँ, पर ये जो लोग थे, ये सिर्फ अमेरिका से नहीं थे, अमेरिका, बर्तानिया, हुँ, यूरोप, ये मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, हुँ, तो यहाँ हुँ, पर जो हुँ, पाकिस्तानी इनवाइट किए गए थे, वो ऑल अक्रॉस द ग्लोब थे। तो वो कोई बिल्कुल, स्पेसिफिक किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे। मतलब वहाँ बिल्कुल। पर भी उनको जो एंगेज करने की एक बात थी, देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों हुँ, का हुँ, जो एक सबसे बड़ा मसला है कि वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। ठीक है? बिल्कुल, उनको नहीं पता कि मुल्क के अंदर क्या हालात हैं। अब कोई बंदा है वो बिल्कुल। अमेरिका में डॉक्टर है, उसको हुँ, नहीं पता हुँ, कि भाईजान पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे चलती है क्योंकि उसको मेडिसिन का तो पता है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, बिल्कुल, मुझे पता है यार मेडिसिन कैसे होती है। लेकिन बिल्कुल, जब कोई बिल्कुल। पूछता है एक डॉक्टर से कि भाईजान मईशत कैसे चलती है, मुल्क कैसे स्टेबलाइज़ होता है, तो उस हुँ, चीज़ का हुँ, उन बेचारों को आइडिया ही नहीं। तो वो हुँ, बैठकर हुँ, अपनी देर में एक तसव्वुर करते रहते हैं कि जी ये शायद जो हमें सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, जो बताया जा हुँ, रहा है हुँ, वही सच है, क्योंकि हुँ, उनका हुँ, इन चीज़ों से या गवर्नेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो यहाँ पर बिल्कुल। जो स्टेट की एक एफर्ट थी वो हमें बज़ाहिर ये नज़र आई है कि आप उनको एंगेज करो, कम से कम उनको एक दफ़ा हुँ, बताओ कि यार पाकिस्तान को इन मसाइल का सामना है। आप हुँ, लोग हुँ, पॉज़िटिव पाकिस्तान के लिए कोई पॉज़िटिव काम करना चाहते हो तो इसका मतलब शख्सियत परस्ती नहीं कि आप एक ही बंदे की हुँ, सपोर्ट शुरू कर दो। जी, हम उस हुँ, बंदे को हुँ, सपोर्ट करेंगे और सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो अब हुँ, हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता उनको बताया जा रहा है कि यार मुल्क की ये मसाइल हैं, अगर आप इनमें पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप बिल्कुल आएँ, हमारे साथ हुँ, बैठिए, हुँ, हमारा हिस्सा बनें। और हुँ, देखिए, हुँ, जो तहरीक-ए-इंसाफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया, वो कैसे बनाया? हुँ, इन्होंने बिल्कुल। सिर्फ़ एक लॉ इन्होंने पास करने की कोशिश की कि जी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट्स दे रहे हैं। ठीक है हुँ, जी? हुँ, अब वो हुँ, जो हुँ, लॉ है, उस पर किसी ने इम्प्लीमेंट भी तो करना है, कि आपने अगर उनको बिल्कुल। वोटिंग राइट्स देने हैं, तो आप हुँ, उनको हुँ, रजिस्टर करेंगे, आप वहाँ पर कोई निज़ाम बनाएँगे वोटिंग का, आप कोई सेटअप खड़ा करेंगे। लेकिन बिल्कुल। उसके लिए ज़ीरो एफर्ट्स, लिटरली हुँ, ज़ीरो एफर्ट्स इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने हुँ, सिर्फ़ वो हुँ, कानून बना दिया, उनको एक लॉलीपॉप दे दिया कि भाईजान आपको वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं। और जब इनकी हुँ, हुँ, हुकूमत गई तो ये कहते हैं कि जी हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहती। इसलिए बिल्कुल। जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने ये सारे फैसले किए हैं। और इस हुँ, ओके के तहत इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने साथ लगाया। लेकिन अब बिल्कुल। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हालात वहाँ पर भी तेज़ी से तब्दील होंगे और उनके जो इश्यूज़ हैं, वो हुकूमत इंशाल्लाह तेज़ी से एड्रेस करेगी। बिल्कुल। अच्छा दूसरा फरहान भाई इसमें जो मौजूदा अभी स्पीच हुई है, इसमें बलूचिस्तान के मामले को भी बड़ा देखा गया है और उसपे भी बातचीत हुई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, क़ज़ाफ़ी भाई मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आप अगर आजकल देखें, तो हुँ, हुँ। इंडिया के जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं, ये हुँ, हुँ। नितेश राजपूत हो गया, इस तरह के जो बाकी सारे हैं, हुँ, हुँ। सीरीज़ में बलूचिस्तान के ऊपर बाकायदा वीडियो पर वीडियो नशर करते जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। इतनी इनको कौन-सी आग लगी है? अब बलूचिस्तान जो-सा है, उसकी तो आबादी भी जो-सी है वहाँ पर बलोच पॉपुलेशन, वो 50 से बिल्कुल, 60 लाख से ज़्यादा नहीं। तो बिल्कुल, इंडियन बिल्कुल। यूट्यूबर्स को इतनी क्या आग लगी कि इतने एक छोटे आबादी के सेगमेंट के लिए वो बैठकर वीडियोज़ बना रहे हैं। तो हुँ, हुँ। इसकी ऑब्वियस सी बात है कि उनको बाकायदा डायरेक्शंस दी गई। और हुँ, अगर आप हुँ। उन वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स में जाएँ, तो आपको पता चल जाए कि इंडियन रॉ ने बाकायदा ऐसे अकाउंट्स बनाए हैं, जो कि नीचे अच्छा। लिख रहे हैं कि जी आई एम बलोच, आई एम बलोच, आई एम बलोच। हुँ, हुँ। हालाँकि बलूचिस्तान में अभी इंटरनेट के बड़े मसाइल चल रहे हैं हालिया कुछ अरसे हुँ, में। लेकिन हुँ, इतने हुँ। ज़्यादा बलोच इंटरनेट पर जी मेंढकों की तरह वो निकल आए हैं कि जी इतने बलोच हुँ, उनकी हुँ। वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो बिल्कुल। ये प्रॉपर हमें नज़र आ रहा है कि 2 फ़ॉर्म्स में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक तो इनकी हार्ड फ़ॉर्म है, जो कि हुँ, जाफ़र हुँ। एक्सप्रेस पे हमें नज़र आई और बाकी सारी नज़र आई। हुँ, हुँ। दूसरी इनकी सॉफ्ट फ़ॉर्म है, जिसमें ये हुँ, यूट्यूबर्स के ज़रिए बलोच नौजवानों में एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम के लिए स्पेसिफिकली भारतीय यूट्यूबर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हुँ, अब हुँ। जो आर्मी चीफ ने स्पीच की, उन्होंने स्पीच में अगर आप देखें तो उन्होंने इंग्लिश में खिताब किया, उन्होंने उर्दू में खिताब नहीं किया, स्पेशली जब हुँ, बलूचिस्तान का वो ज़िक्र कर रहे थे। हुँ, हुँ। उनकी इस बात का मकसद ये था कि हम इंडिया तक कम से कम ये पैगाम पहुँचा दें कि इंडिया वाले सुन लें कि पाकिस्तानी हुँ, रियासत किसी भी तरह से आपका ये हुँ, हुँ। हार्ड प्रोपेगेंडा हो या सॉफ्ट प्रोपेगेंडा हो, हमने इसको बर्दाश्त नहीं करना। और अब जो हुँ, उनसे हुँ। ये वन्स एंड फॉर ऑल उनको एक शट अप कॉल दे दी गई है कि उनको कहा गया है कि बिल्कुल। अगर आपकी फौजें हम उनसे नहीं घबराते, तो ये जो हुँ, हुँ। बलोच दहशतगर्द आपने 1500 इकट्ठे किए हैं, इनसे पाकिस्तानी स्टेट कैसे घबराएगी? तो ये हुँ, वाज़ेह तौर हुँ। पर इंडिया को एक पैगाम है कि अगर आप लोगों ने इनको ज़्यादा स्पॉन्सर किया, तो फिर इसका जवाब शायद आपको भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें एक बात भी की थी कि 15,000 तो 15 नस्लें भी अगर बलूचिस्तान में इस तरह तो वो उस बयान के ऊपर भी बड़ी बात हो रही थी। तो इसे आप कैसे देखते हैं जो आर्मी चीफ का वो बयान है? नहीं, ये जो हाँ, ये हाँ। भी वही चीज़ है ना कि मतलब इनका जो वालिद है अब्दुल गफ़ार लांगू, हुँ, उसने हुँ। अपनी जो वसीयत थी उसमें लिखा था कि हुँ, हुँ। मेरे बच्चों मेरा बदला मत लेना क्योंकि मैंने हुँ, इतने पंजाबी मार दिए हैं कि मैंने हुँ। अपना हिसाब पूरा कर दिया। ये हुँ, गफ़ार हुँ। लांगू की वसीयत थी और ये जो बात हुँ, है सरफराज भुट्टी साहब ने बताई है, वो खुद इसको जानते थे। तो ये हुँ, जो हुँ। पूरी उनकी आगे से एक जनरेशन पैदा हो रही है, ये उन्हीं दहशतगर्दों के साथ जुड़े हुए हैं ना, इनका सेम हुँ, बयानिया है, सेम तरीक़ाकार है।
ये करते हुँ, क्या हुँ। है कि आप देखिए जाफर एक्सप्रेस का अटैक, कोई भी बंदा, यार मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया हुँ, का हुँ। कोई मुल्क ऐसा नहीं रह गया जिसने इसकी मजम्मत ना की हो। कि मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। भारत भी एक सतह पर मतलब वो उनको भी परेशानी लग गई थी कि यार हमें इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए। हर मुल्क हुँ, ने हुँ। इसकी मजम्मत की है। लेकिन लागू जो कि बलूचिस्तान की रिहायशी है, वहाँ पर अंदर रहती है, वो खातून जो-सी है ज़ुबान बंद करके बैठी हुई। अब इसके हुँ, हुँ। बाद आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ कि हुँ, वो हुँ। 10 लोग जिनकी लाशें क्वेटा के अस्पताल में लाई गई थी डीएनए और ये टेस्टिंग के लिए, उनकी हुँ, बाकायदा लाशों की भी तस्दीक हो चुकी है कि जाफर एक्सप्रेस में वो जो 10 दहशतगर्द थे जिनकी बॉडीज़ क्वेटा में आई, वो हुँ, हुँ। गुज़िश्ता 1 साल में अज़हुत लापता अफ़राद में शामिल हुए। 2024 में अगर आप देखें, तो उन हुँ, सारों हुँ। की जो डेट्स हैं, वो भी एक-दूसरे से मैच करती हैं कि एक बंदा जी मार्च में गायब हो रहा है, एक अप्रैल में गायब हुँ, हो रहा है, हुँ। एक जून में गायब हो रहा है। और ये क्या करते हैं कि अज़हुत लापता अफ़राद में चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर दहशतगर्द ग्रुपों को जॉइन करते हैं, यहाँ पर अपनी हुँ, फैमिलीज़ के थ्रू जो उनसे जाली प्रोपेगेंडा करवाया जाता है और फिर हुँ, ये हुँ। लोग अचानक जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़ये में नमूदार होते हैं। और इसकी तो हुँ, हुँ। हमें सीरीज़ में बाकायदा मिसालें मिल रही हैं कि आपने पिछले कुछ हुँ, अरसे में भी देखा कि एक दहशतगर्द औरत थी जिसने बॉम्ब ब्लास्ट के साथ खुद को उड़ाया और बाद में पता चला कि 1 साल पहले जी वो भी मिसिंग पर्सन डिक्लेयर हो गई थी। तो हुँ, बीएलए हुँ। बाद में इनको क्लेम कर लेती है और पहले इनको लापता अफ़राद डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये बाकायदा प्रोपेगेंडा की एक फ़ॉर्म है और उन्होंने कहा है कि आप कोई भी नस्ल हो, हुँ, कोई हुँ। प्रोपेगेंडा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है। हमारी बिल्कुल। वर्क बाउंड्रीज़ हैं। अगर कोई भी इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करेगा या इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तानी स्टेट को जवाब देना पड़ेगा और अब हमारी स्टेट मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे रही है। अच्छा, अब जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि जवाब दे रही है क्योंकि ऑपरेशंस की भी लास्ट टाइम भी बात बड़ी हुई थी, लेकिन वो तो नहीं कर सके, लेकिन अभी छोटे-मोटे शायद ऑपरेशन जारी हों, तो किस तरह ये तो फिर बड़ा लॉन्ग टर्म चलेंगे ये मामलात बलूचिस्तान वाले, जल्दी तो देखिए, फिर हल गद्दाफ़ी होते भाई तो फिर ऑपरेशंस जो से हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि माज़ी में हो चुके हैं पाकिस्तान ने वज़ीरिस्तान साइड के ऊपर किए। अब वो जो लार्ज स्केल ऑपरेशन है उसमें क्या होता है कि आपको पूरे के पूरे शहर ये पूरी की पूरी आबादियाँ डिस्प्लेस करवानी पड़ती हैं कि वो पूरी जगह ही एक बार खाली करके, पूरी जगह क्लियर करके, फिर वहाँ पर लाकर लोगों को बसाया जाता है। अब पाकिस्तानी स्टेट ने अगर हम देखें हालिया 10-15 साल में हमारी स्टेट ने बाकायदा ये चीज़ लर्न की है कि अगर हम लोगों को डिस्प्लेस करते हैं, फिर वापस उनको उनके घरों में लेकर आते हैं, तो लोगों के दिलों में एक फ़ौज से भी रिज़ेंटमेंट पाई जाती है कि यार हमारे क्या गुनाह है कि हम 4 साल अपने-अपने घर से दूर हो रहे हैं। हुँ, तो अब हुँ। वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस नहीं हो रहे, लेकिन ये जो हुँ, स्मॉल स्केल के ऊपर ऑपरेशंस हो रहे हैं, माशाल्लाह से अब दुनिया ने भी तरक्की कर ली है कि अब हमें हुँ, टैंक हुँ। लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब ड्रोन तैयारी आ गए हैं, वो बाकायदा हुँ, सर्विलेंस कर रहे हैं। तो आप हुँ, देखिए हुँ। कि हालिया कुछ अरसे में ये जो दहशतगर्द हैं, इनकी भी ग्रिप कमज़ोर हो रही है कि बजाए इसके कि वो हुँ, हुँ। पाकिस्तान में कार्रवाई करते, अब हुँ, इन्होंने जो हुँ। आखिरी कार्रवाई की, वो ईरान में जाकर वो महरिस्तान के इलाके में बिल की कि वहाँ पर 8 गरीब पंजाबी मज़दूर थे, हुँ, उनको जाकर हुँ। बीएलए वालों ने ईरान की सरज़मीन में निशाना बनाया। तो अब बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तानी रियासत एक फैसला कर चुकी है कि इंशाल्लाह ये जो साल 2025 है, ये दहशतगर्दों का आखिरी साल होगा। हाँ, वो बीएलए हो जाए, फितना और ख़वारिज हो जाए, इस दफ़ा इनको क्लियर करना है ताकि पाकिस्तान अपनी डायरेक्शन सही करे और इंशाल्लाह तरक्की के ऊपर गामज़द। बिल्कुल, गज़ा के हवाले से भी आर्मी चीफ को बड़ा जज़्बाती बातें थी, उनको आप कैसे देखते हैं? जी, क़ज़ाफ़ी भाई देखें, गज़ा का मामला जो से हमारे काफ़ी नज़दीक है। मैं समझता हूँ कि हुँ, हर मुसलमान के दिल के नज़दीक है। लेकिन हमें थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्ट करने की भी ज़रूरत होनी चाहिए कि हम देखें कि यार फितना और ख़वारिज जो है, उसने हुँ, हुँ। हालिया कुछ अरसे में कितनी खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ की। फिर हुँ, ये जो हुँ। बलोच लिबरेशन आर्मी है, ये कितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही है। तो हमारे मुल्क में भी उनकी प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं। ये हुँ, पीछे हुँ। से तो एक ही ग्रुप है सारे का सारा ना, इनका मकसद क्या है कि दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी रियासत को तबाह किया जाए। तो हुँ, उन्होंने हुँ। हमारे मुल्क में एक प्रॉक्सीज़ लॉन्च की है। सबसे पहली तो हमारी प्रेफ़रेंस ये होनी चाहिए कि अपने मुल्क को इस पूरे कचरे से साफ़ करें। एक हुँ, बार हुँ। दुनिया को बताएँ कि पाकिस्तान एक मज़बूत और ताकतवर मुल्क है और ये अगर हम ताकतवर मुल्क बनते हैं और हुँ, फिर हुँ। इन आलमी मौज़ूआत पर बोलते हैं तो हमारी कोई वैल्यू भी होगी, वरना अगर हम उसके हुँ, बगैर बोलते रहेंगे तो दुनिया कहेगी इनका अपना घर ठीक नहीं, इनके तो हुँ। अपने घर में जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हो रहे हैं, तो ये कैसे बाहर के मामलों के ऊपर कोई इंटरफियर कर रहे हैं ना? तो हमें हुँ, अपनी हुँ। पोज़ीशन इस मामले में स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए।